रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके लिए आ चुकी है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी। आर्मी के अंदर जो बच्चे MES की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका सपना है MES में जाने का। तो प्यारे बच्चों, अब टोटल जो पोस्ट हैं वो 41,822 पदों के साथ आपकी वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है। आपने देखा होगा कि 17 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशन में आपको एक नोटिस के माध्यम से यह बता दिया गया था कि आने वाले एक वीक के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम जानने वाले हैं इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसकी जरूरत आपको है, जो आपको मालूम होने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, पहला पॉइंट तो यही है कि आपके लिए जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी है। टोटल जो पद हैं वो 41,822 पद हैं आर्मी MES के अंदर। MES का मतलब क्या होता है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है। बात करें बच्चों, इस एग्जाम को, इस फॉर्म को भरने के लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 100 रुपये है। अगर आप जनरल OBC से आते हैं, जनरल और OBC में है, तब इसकी फीस 100 रुपये है। लेकिन अगर आप SC ST में हैं तो इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बात करें बच्चों आगे, तो आगे इसमें हम 1 बाय 1 जानेंगे कि इसमें एज क्या है। तो एज की बात करें तो इसमें एज आपकी दे रखी है बेटा 18 से 25 साल। अगर आप 18 से 25 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें अलग अलग जो कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दिया गया है एज के अंदर। तो आप देख पाएंगे कि सर आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो OBC में 5 साल का है और SC ST के अंदर वो OBC में 3 साल का रिजर्वेशन है एज में, और SC और ST में आपका 5 साल का रिजर्वेशन है। ये बात को आप जानते हैं। अगर हम OBC की बात करें तो एज कितनी 18 से आपकी 28 हो जाएगी, और आपके अगर 5 साल इसका काउंट किया जाए तो लगभग 18 से 31 साल किसकी, SC और ST की हो जाती है। अगर आप वेतन की बात करें तो वेतन बेटा इसका 21,900 से 69,100 के आसपास होता है। अगर टोटल माने आप महीने पर लगभग आपको 30,000 रुपये वेतन तो मिल ही जाता है ना। 30,000 रुपये वेतन आपको शुरुआत में मिल ही जाता है, आपको ध्यान रखना है। आप बोलेंगे सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आपको यह जानना है कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों। इसके अंदर रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, लेकिन फिजिकल कुछ ही पोस्टों के लिए है, सभी पोस्टों के लिए फिजिकल नहीं है, कुछ ही पोस्टों में इसमें फिजिकल भी रहता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड देन आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगा दी जाती है। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो फाइनल मेरिट लग जाएगी, ठीक है। तो ये इसका क्या है बच्चों, सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको इन चारों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर आप MES में सिलेक्शन चाहते हैं तब। बात करें मेरे भाई कि आपका सर इसमें फिजिकल में क्या रहता है, तो जो भी पोस्ट हैं उन पोस्ट के लिए फिजिकल दिया गया है। फिजिकल में अगर हम मेल की बात करें तो मेल के लिए फिजिकल बेटा कितना है, जैसे आपके हाइट है 170 मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 157 हाइट है। मेल के लिए हाइट 170 है और फीमेल के लिए हाइट 157 है। बात करें हम इनकी रेस की, तो रनिंग की बात करें बेटा तो मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर रेस है, वहीं महिलाओं के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर है ना। 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग आपको लगानी पड़ेगी, और ये तो पात्रता मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती है रनिंग के दायरे में अगर देखा जाए तब, ठीक है। बात करें बच्चों हम आगे, तो इसमें जो वैकेंसियां हैं, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेट है ना, ट्रेडमैन जो है, मेट के जो पद हैं वो बेटा सबसे ज्यादा हैं। लगभग कितने हैं, 27,920 पद हैं। सबसे ज्यादा पद मेटमैन ट्रेडमैन में पद हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है बेटा, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो 11,316 पद हैं। आपको ध्यान रखना है बेटा, दोनों ही पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो 10th रखी गई है। दोनों ही पदों के लिए क्वालिफिकेशन 10th है। स्टोर कीपर के लिए क्वालिफिकेशन आपकी संभवतः 12th है। ये अभी आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए है आपको नोटिफिकेशन में सब कुछ अवगत कराया जाएगा। अभी मैं आपको वैकेंसी बताता हूं कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी 17 जुलाई को जो नोटिस आया है उसमें बताई गई हैं। तो स्टोर कीपर के 1026 पद हैं। आपका जो क्या है, ड्रॉट मैन के 944 पद हैं। सुपरवाइजर के 534 पद हैं। स्टोर ऑफिसर के 120 पद हैं। वहीं आपका आर्किटेक्ट केडर के 44 पद हैं। तो टोटल जो पद हैं आपके 41,000 से ज्यादा पद हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें मेरे भाई कि इसके अंदर सर एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्या है। एग्जाम पैटर्न में आपको
4 विषयों से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। जैसे आपका मैथमेटिक्स होता है तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन हैं, 25 मार्क्स के हैं। रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। वहीं जीके जीएस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। एंड टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह OMR बेस्ड क्या है आपका एग्जाम है। यानी पिछले एग्जाम को देखा जाए तो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। ये कैसा एग्जाम था भाई? ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। तो आप इस बात को बेहतर ढंग से जान पाएंगे सर कि हो सकता है इस बार भी ये ऑफलाइन एग्जाम हो, आपको प्रॉपर तरीके से OMR सीट मिले इसमें, है ना। 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट क्या बेटा टाइम की बात करें तो टाइम इसमें 120 मिनट आपको मिलने वाला है। यानी 2 घंटे का समय रहेगा। 2 घंटे का समय रहेगा। अगर आप गलत प्रश्न करते हैं तो उसके लिए दंड के रूप में आपको नेगेटिव मार्किंग में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है मैं आपको बता चुका हूं। इसमें मैथ आएगा, इसमें इंग्लिश आएगी, इसमें रीजनिंग आएगी, इसमें जीके जीएस आएगी और चारों ही सेक्शन आपके 25-25 क्वेश्चन के रहने वाले हैं। बात करते हैं बेटा कि सबसे बड़ा प्रश्न यह है सर, ठीक है वैकेंसियां 41,000 है, लेकिन आएंगी कब तक वैकेंसियां आने की संभावना है? तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। जब 17 जुलाई को नोटिस आया था तो उस नोटिस में स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया था कि इसकी जो वैकेंसियां हैं, जो नोटिफिकेशन है, आने वाले 1 सप्ताह में आ जाएगा, है ना। आने वाले 1 सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और देखो जरूरी ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा कब, सप्ताह के अंदर। एंड 24 से 25 जुलाई आप देख पाओगे। 24 से 25 जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद आप इसमें रणनीति के साथ जुट जाइएगा, क्योंकि सफल वही होता है जिसने अच्छी रणनीति के साथ कार्य किया है, जो सही रणनीति के साथ कूद गया है। अगर आप इसमें एक अच्छी रणनीति से तैयारी कर लेते हैं तो संभवतः जो वैकेंसी है, जो बहुत बड़े पद हैं, इसमें आप सफल हो पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों जुड़ जाइएगा बेहतर ढंग से। तो ये आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी है। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना इससे अवगत कराया जाए। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।